हेलो गाइस। आज आप सीखेंगे टैली प्राइम 5.0 में जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग का यूज करना। जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग का इस्तेमाल हम किस प्रकार से करते हैं, आज हम लाइव प्रैक्टिकल के साथ सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, आज का वीडियो बहुत ही डीपली डिस्कशन होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है। तो जॉब ऑर्डर ऑर्डर प्रोसेसिंग हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होता है, जिसमें किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए एक सर्विसेज दी जाती है जिसपे हम चार्ज लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक हमारी कंपनी है जो कि अपना पूरा क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स हमको दे रही है। उस रॉ मटेरियल को तैयार करने के लिए जो भी हमारे पास उसके चार्जेस लगते हैं, उस चार्ज को हम क्या करते हैं, इशू करना या लेने की प्रक्रिया को, तैयार करके उसको देने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए आइए लाइव प्रैक्टिकल के साथ हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यदि हम बात करते हैं तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू कंपनी। क्योंकि हमने इसके पहले वीडियो में बनाया था आपका बिल ऑफ मटेरियल्स, उसमें में हमने बहुत डीपली डिस्कशंस किया था। अगर आप बिल ऑफ मटेरियल देखना चाहते हैं, आप प्रैक्टिकल अच्छे से करना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हमने बहुत ही डीपली वीडियो को डिस्कशंस किया है। अब जाके प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो वैसे ही सेम टू सेम हम आपको जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग का भी वीडियो लेकर आए हुए हैं। इसमें भी मैं आपको बहुत ही डीपली जीरो टू एडवांस तक बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम चलेंगे कंपनी क्रिएशंस। यानी यहाँ पे आएंगे कंपनी क्रिएशंस में, जैसे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे, कंपनी क्रिएट करते हमारे सामने इस प्रकार की आ जाएगी कंपनी। जिस भी नाम से आपको कंपनी बनानी हो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर हमने एक जो कंपनी बनाई है उसे हमने बना लिया किस नाम से, एबीसी कंपनी। अब एबीसी कंपनी कहाँ का है, ये उसका एड्रेसेस आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और जिस भी राज्य से वो कंपनी बिलोंग करता है उस राज्य का डेट यहाँ पे यानी क्या करेंगे, राज्य मेंशन कर लेंगे। उसके बाद की डिटेल्स जो भी अगर यदि आप फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से एंटर कर सकते हैं। और यहाँ से फाइनेंशियल ईयर देख लेंगे और बुक बिगनिंग फ्रॉम को भी हम क्या करेंगे, देख लेंगे। उसके बाद इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारी कंपनी इस प्रकार से बन जाती है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कंपनी क्रिएट करने के लिए। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से कंपनी क्रिएट कर लेंगे। अब जैसे कंपनी हमारे सामने क्रिएट हो जाती है तो हमारे सामने कंपनी का फीचर्स आ जाता है, जो कि हमको इसमें फीचर इनेबल करना बहुत जरूरी है। चलिए इसको देखते हैं, और कंपलसरी भी है। तो हमको क्या करना है, अभी हमको जो काम करना है वो हमको काम करना है जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग का। तो यहाँ पे हमको ये क्या करना है, ये थ्री फीचर्स को इनेबल करने हैं। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमको जो फर्स्ट यूजर इनेबल यानी फर्स्ट फीचर जो इनेबल करना है वो हमारा क्या है, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिसे हम करेंगे यस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा फीचर्स है वो दे रहा है क्या, इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग्स। इसकी भी आवश्यकता पड़ेगा, इसको भी हम कर देंगे क्या, यस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा होता है इनेबल जॉब कॉस्टिंग, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगा, हम इसे कर देंगे यस। ये हमने क्या किया, फीचर्स इनेबल कर लिया है। इसके बाद इंटर करते हैं, यहाँ पे हमारा जीएसटी दिया है, जीएसटी का भी हम कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं, बट इस जीएसटी भी आप इसमें चाहे तो इनबिल्ड कर सकते हैं, तो जीएसटी के लिए भी प्रोसेस एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, विदाउट जीएसटी आपको मेंशन करते हैं। चलिए मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद हम अगर बात करते हैं इसके बाद कि हमको कोई फीचर्स इनेबल नहीं करना, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा बन गया कंपनी विद फीचर्स। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, कंपनी क्रिएट करके उसके साथ फीचर इनेबल कर सकते हैं। अब हमको स्टेप नंबर टू, अब स्टेप नंबर टू में क्या करना है, लेजर क्रिएशन। अब हम लेजर क्रिएशन कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले चलेंगे क्रिएट में, क्रिएट में जाने के बाद चलेंगे लेजर्स में। लेजर्स में आने के बाद हमारे पास इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली हमको जितने भी लेजर की आवश्यकता पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या करें, लेजर बनाएंगे। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, सबसे पहले हमको चाहिए परचेज का, तो हमने यहाँ पे ले लिया परचेज का लेजर। और परचेज को हम किस में डाल देते हैं, तो परचेज को हम परचेज के अंदर डाल देते हैं, और इसके बाद इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारी एक कंपनी बन गई, यानी एक लेजर्स बन गया। दूसरा हमको जो बनाना है वो हमको बनाना है सेल्स का, और सेल्स को हम किसके अंदर डाल देंगे, सेल्स अकाउंट के अंदर। इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा बन गया सेल्स अकाउंट का। अब इसके बाद का हमको एक पार्टी बनानी है, जिस पार्टी से हम सामान परचेज करेंगे या खरीदेंगे, तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा।
तो जैसे हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, हमने लिख दिया क्या, राहुल। राहुल इंटरप्राइजेस, हमने एक क्या किया, पार्टी बनाई जिससे हम क्या करने वाले हैं, सामान बेचने वाले। तो हम राहुल इंटरप्राइजेस को, ये हमारा एक कस्टमर है जिससे हम सामान क्या करेंगे, बेचेंगे, सॉरी बेचेंगे। तो इसको बेचने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो जब पार्टी हमारा कस्टमर है तो इसको सैलरी हम क्या करेंगे, डेप्टर्स में डाल देंगे। और इसके बाद इसकी बात का जो भी डिटेल्स होगा इसे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी डायरेक्टली एक्सेप्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ए। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर यदि आप सेल्स करना चाहें तो यानी पार्टी को बेचना चाहे तो ले सकते हैं। फिलहाल अभी हम जो है इतने ही लेजर की आवश्यकता है, हम इतने ही लेजर क्रिएट कर लेंगे। कम से कम हमको लेजर की आवश्यकता था, हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हम स्टेप नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से आ जाएंगे बैक। अब बैक आने के बाद हमको चलना है, बैक जैसे हम आ जाएंगे तो हमको अब हमको जो क्रिएट करना है वो हमको क्रिएट क्या करना है, तो हमको बनाने हैं स्टॉक आइटम्स, यानी स्टॉक आइटम क्रिएशन। अब स्टॉक आइटम क्रिएशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टॉक आइटम में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमको जो भी चीज़ें तैयार करनी उसके हिसाब से हम आइटम को क्रिएट करेंगे। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमको वो रॉ मटेरियल बनाना जिस बेसिस पे हम क्या करना चाहते हैं, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। तो चलिए मान लेते हैं पहले उस आइटम का रॉ मटेरियल तैयार करते हैं जो कि हमको प्रोडक्शन करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मान लेते हैं कि हमको सबसे पहले एक माउस की आवश्यकता पड़ेगा। हमने माउस ले लिया है, यहाँ से हमको ग्रुप क्रिएट करना है तो हम ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। और हमको ग्रुप जो कंपनी बनानी है, मान लें कि हमको एक लैपटॉप यानी हमको एक डेस्कटॉप पीसी तैयार करनी है। तो हमने यहाँ पे उसका नाम लिख दिया क्या, एचपी स्टॉक्स। हमने एक ग्रुप बना लिया यहाँ पे एचपी स्टॉक्स का। अब इंटर कर देंगे, हमारा एक ग्रुप हो जाएगा। हमको एक यूनिट की आवश्यकता पड़ेगा जो कि हम इसे क्वांटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पे यूनिट डाल दिया है। और यूनिट का जो भी नाम होगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इंटर करके एक्सेप्ट कर लिए, हमारा बन चुका है। इसके बाद का हमको इन सभी चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। अगर यदि आप चाहते हैं कि अगर आइटम परचेज नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आइटम को परचेज कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसको परचेज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम खाली केवल आइटम बना रहे हैं, एक्सेप्ट कर। इसी प्रकार से अब जितने भी आइटम्स होंगे सबको फास्ट हम बनाएंगे। जैसे हमने कीबोर्ड ले लिया, इसको भी हमने स्टॉक्स में डाल दिया है। और यूनिट ले लिया, इसके बाद कर देंगे कंट्रोल एस एक्सेप्ट। उसके बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पे बना लिया मॉनिटर्स। मॉनिटर को बना लिया, मॉनिटर को भी डाल दिया किसके अंदर, स्टॉक्स के अंदर। उसके बाद हम इसको भी यूनिट में डाल देंगे, कर देंगे कंट्रोल एस एक्सेप्ट। उसके बाद देन हम दूसरी एक आइटम बना लेते हैं जिसका हमारा रॉ मटेरियल है मदरबोर्ड, एक हमने बना लिया। मदरबोर्ड को भी हमने किस में डाल दिया, तो हमने डाल दिया यानी एसपी स्टॉक के अंदर। इसके बाद के भी इसको कर दिया हमने कंट्रोल एस एक्सेप्ट। उसके बाद हमको चाहिए रैम। हमने यहाँ पे रैम ले लिया है। रैम जो हमने बनाया है वो कितने जीबी का लिया था, 4 जीबी कम से कम ले लिया है। एचपी स्टॉक्स में इसको भी डाल दिए और इसको भी हमने क्या कर दिया एक्सेप्ट। उसके बाद हमको चाहिए यहाँ पे एस यानी एसएसडी हार्ड डिस्क। तो एसएसडी जो हमारा हार्ड डिस्क है इसे भी हमने मेंशन कर दिया कि कम से कम सिस्टम में जो हार्ड डिस्क हम डिफाइन कर यूज़ करेंगे वो हम 128 जीबी का इस्तेमाल करेंगे। और इसको भी हम ग्रुप उसी में डाल देते हैं, एनवेस करके इसे कर देते हैं एक्सेप्ट। अब इसके बाद की जो हमारी कहानी आती है वो हमारा क्या चाहिए, तो हमको चाहिए एक एसएमपीएस। तो हमने एसएमपीएस भी ले लिया है और एसएमपीएस को भी हम उसी के अंदर डाल देते हैं, हमने क्रिएट कर लिया है। मतलब हम इसमें जितनी भी आइटम रॉ मटेरियल तैयार करेंगे जिससे हमारा एक कंप्यूटर तैयार हो सके, तो हमने काफ़ी मटेरियल तैयार कर चुके हैं। यानी अब अभी हमको कुछ मटेरियल और भी आवश्यकता पड़ेगा। जैसे हमने एक ले लिया क्या, साटा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, साटा केबल का भी इस्तेमाल कर लिया, यानी कि इसका भी यूज बना लिए। ये भी हमारा एक रॉ मटेरियल है जिसकी मदद से काम करेगा। तो इस प्रकार से आपने तैयार कर लिया इसको। अब एक हमको और आवश्यकता पड़ेगा जिसका नाम है कि सीपीयू ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया सीपीयू कोर। और सीपीयू जो हमने कर लिया क्या, तो हम यहाँ पे डुअल कोर ले लेते हैं या कोर टू डुओ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने कर लिया डुअल कोर। तो हमने यहाँ पे कर लिया क्या, डुअल कोर। तो हमने डुअल कोर ले लिया। अब डुअल कोर पीसी को भी हम किसके अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। इस प्रकार से हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो हमने इसको इसके अंदर डाल दिया, इसको भी कर दिया एक्सेप्ट। अब हमको एक आइटम बनाना है, यानी पूरी कंप्लीटली एक आइटम बनाना है जिसमें हमको फीचर्स भी इनेबल करने हैं। तो हमको लास्ट में हम क्या करेंगे, अब हम जो एक कंप्यूटर पूर्ण रूप से तैयार कर रहे हैं वो हम बना रहे हैं क्या, एचपी डेस्कटॉप। तो हमारा जो एक आइटम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो रहा है उसे हम क्या बनाएंगे, एचपी डेस्कटॉप बनाएंगे। और एचपी डेस्कटॉप को भी हम किस में डालेंगे, उसी ग्रुप के अंदर डालेंगे, इसके अंदर हमने तैयार किया है। इसको यूनिट हम भी ले लेंगे। अब यहाँ पे हमको कुछ एडिशनल फीचर्स यानी एडिशनल सिस्टम के अंदर हमको कुछ फीचर्स इनेबल करने हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो हम कीबोर्ड की मदद से क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। या तो आपके सिस्टम में लास्ट में कॉर्नर में आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे माउस से क्लिक कर लीजिए या कीबोर्ड से प्रेस कर लीजिए क्या,
F12। जैसे बैक स्पेस प्रेस करेंगे यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा है शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस, इसे हम कर लेंगे यस। अब जैसे इसको यस करेंगे तो फिर से हमारे पास पूरे फीचर्स इनेबल नहीं है, फिर से अगेन हम चलेंगे और इस दोनों को कर देंगे यस। अब जैसे दोनों को यस कर देंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमको उस फीचर को यूजेस करना है, इनेबल करना है जिसकी हमको आवश्यकता है। तो हमको यहाँ पे चाहिए सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल्स, इसे हमको करना है यस। यहाँ पे हम इसको करेंगे सिलेक्टेड और इसको कर देंगे यस। अब जैसे इसको हम यस कर देंगे, इसके बाद कि हमको इसमें कोई भी सेटिंग की आवश्यकता नहीं है, हमको ये चीज़ें चाहिए था, हमने यहाँ से इसको यस कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, कंट्रोल ए से कर देंगे एक्सेप्ट, ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको वो फीचर्स देखने के लिए मिल रहा है जो हम इनेबल करना चाहते थे। तो फिर से हम इसे इंटर करेंगे और यहाँ पे एनिमेस में आने के बाद इस ऑप्शन को करेंगे यस। अब जैसे इस ऑप्शन को हम यस करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, हम यहाँ पे एक नया कंप्यूटर असेंबल करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे एक क्या किया, कंप्यूटर असेंबल नाम से हमने यहाँ पे क्या किया, नाम डाल दिया कंप्यूटर असेंबल्स। इंटर करते हैं, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेसेस आ जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर्स, यानी बात यहाँ पे ये हो रही है कि हम कितने आइटम क्रिएट करना चाहते हैं। तो उस एक आइटम को क्रिएट करने के लिए हमारे पास वो कौन कौन से रॉ मटेरियल है जो पीस कितने पीस लगेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 पीस एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे अब हमने जितनी भी आइटम्स बनाए थे उसको हम क्या करेंगे, ले लेंगे। तो एक पीसी को तैयार करने में हमारे पास एक डुअल कोर पीसी की आवश्यकता पड़ेगा, यानी प्रोसेसर की आवश्यकता पड़ेगा। एक हमको कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगा, हमको एक मॉनिटर की आवश्यकता पड़ेगा। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर किसी को अलग-अलग क्वांटिफाई करते जाएँगे कि हमको एक आइटम को तैयार करने में हमको कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगा और कितना-कितना पीसेस उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब उसके बाद अगर हम रैम की बात करें तो रैम को मान लेते हैं हम डिफाइन करने के लिए हम कितना ले रहे हैं। तो मान लेते हैं रैम एक सिस्टम में हम कम से कम कितने पीसेस लगाएँगे, 2 पीस लगाएँगे। उसके बाद अगर यदि हम बात करें यहाँ पे साटा केबल है, तो साटा केबल में हमने क्या कर दिया, 1 मेंशन कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है एसएमपीएस, एसएमपीएस में हम जो मेंशन्स कर रहे हैं वो भी हम 1 मेंशन कर रहे हैं। और उसके बाद एक सिस्टम में जो हार्ड डिस्क लगेगा वो हार्ड डिस्क भी हमारा कितना लगेगा। तो यहाँ पे हमने वो रॉ मटेरियल लिया है जो एक डेस्कटॉप पीसी तैयार करने के लिए हमारे पास वो रॉ मटेरियल्स है जिनकी मदद से हम एक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, एंटर कर दिया और इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। इस प्रकार से हम एंटर करके आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। और इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को भी हम कर देंगे यस, जिससे हमारा ऑप्शन यस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहते हैं पूरे आइटम कितनी आइटम आप क्वांटिटी तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अभी हमको यहाँ पे कोई क्वांटिटी मेंशन नहीं करनी है, हम इस प्रकार से इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारा आइटम क्रिएशंस बन चुका है। अब ये स्टेप नंबर हमारा क्या हुआ, 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हमको जो है स्टेप नंबर नेक्स्ट में चलना है। अब स्टेप नंबर नेक्स्ट में कि अगर हम और बढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले इससे बैक आना, वापस आना पड़ेगा। चलिए हम बैक आते हैं। जैसे कीबोर्ड से हम बैक एस्केप की प्रेस करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमको चलना है सबसे पहले अल्टर में। कहाँ चलना है, अल्टर में। अब अल्टर में जाने के बाद हम जैसे अल्टर में चलेंगे तो अल्टर में जाने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब अल्टर में जाने के बाद हमको जो अल्टर में जाने के बाद हम यहाँ पे चलेंगे कहाँ पे, तो हमको आना है बाउचर टाइप्स में। कहाँ आना है, बाउचर टाइप में। जैसे बाउचर टाइप में आएंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अभी हमको जो काम करना है वो हमको करना है मटेरियल इन में। हम चलेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल इन में। अब जैसे मटेरियल इन में जाएंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा तो इसमें कुछ हमको कस्टमाइजेशन करना है। अगर ध्यान रखेंगे, ऐसे हालांकि डिफॉल्ट एक्टिवेट दिस बाउचर टाइप ये ऑलरेडी इनेबल यस ही होता है, बट अगर इनेबल यस नहीं होगा तो आप इसे यस कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसे ऑटोमेटिक या मैनुअल जो भी लेना हो ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पे जो भी वाउचर्स नंबर होगा इसको एस कर लेंगे, इसमें कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है। इसके बाद हम ऐसे जैसे नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पे देखेंगे हमको ऑप्शन देखने को मिला जो कि हमको यस करना है। यहाँ पे लिखा ना यूज फॉर जॉब वर्क्स, इसे यस करना कंपलसरी है। जैसे हम इसको यस करेंगे, यस करते हैं हमारे सामने एक और ऑप्शन आ जाएगा यूज फॉर जॉब वर्क्स इन, इसे भी क्या करेंगे, यस करेंगे। यानी इस मटेरियल बाउचर्स के अंदर हमको ये दो फीचर्स क्या करने हैं, यस करने हैं। जैसे यस करके हम इसे क्या कर देंगे, फिर से कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा बन गया। अब इसी प्रकार से सेम स्टेप हमको यहाँ पे क्या करना है, मटेरियल आउट में भी जाना है। मटेरियल आउट में जाने के बाद यही स्टेप्स हम फिर यहाँ पे देख लेंगे और इसमें भी आने के बाद क्या करेंगे,
वही ऑप्शन को यस करेंगे जो हमने इसके पहले किया था। हमने इसको कर दिया यस और इसको भी हमने कर दिया क्या यस। ये दोनों हमारे दोनों को दोनों ऑप्शन यस हो चुके हैं। इसके बाद इसको कर देंगे हम एक्सेप्ट। ये हमारा स्टेप नंबर नेक्स्ट हो चुका है। अब इसके बाद की जो हमारी कहानी है हम क्या करेंगे, तो इतना करने के बाद हमको चलना है फिर से बैक। अब हमको क्या करना है, चलना है क्रिएट में, या हम वहीं से क्रिएट कर सकते थे। अब हम क्रिएट में चलने के बाद हमको बनाना है एक बाउचर्स। क्या बनाना है, एक बाउचर्स। अब बाउचर्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलेंगे बाउचर्स टाइप में। बाउचर टाइप में जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे क्या, मैन्युफैक्चरिंग। क्या लिख लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नाम का एक हम बाउचर क्रिएट कर लेंगे और इंटर करके इसको हम किस में डाल देंगे, तो आपको पता है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बाउचर्स होता है स्टॉक जनरल में ऑलवेज इसको हम डालते हैं। इसके बाद का जो स्टेप्स होगा, इसको डालने के बाद हमको क्या करना है, इसमें इसको बनाने के बाद हम जिस भी प्रकार से इसको ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम इसमें काम करते हैं, इस पर भी हमको कोई कस्टमाइजेशन नहीं करना है और इसको जैसे है सेम टू सेम वैसे ही रखना है। इसके बाद इसको क्या कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है। इतना हमारा काम हो चुका है। अब इतना काम होने के बाद हमको क्या काम करना है, हमको स्टेप नंबर अब नेक्स्ट की ओर चलना है। इतना काम क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब जैसे यहाँ से हम बैक वापस निकलेंगे, अब हमको चलना है थोड़ा बाउचर्स की ओर। अब हम बाउचर की ओर काम करने के लिए हमको चलना पड़ेगा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बाउचर्स में। अब जैसे बाउचर्स में चलेंगे तो बाउचर्स में जाने से पहले अगर यदि आप चाहें तो आइटम अगर यदि आपके पास नहीं है तो सारे आइटम आप परचेज कर सकते हैं, ताकि आपका आइटम जो है नेगेटिव नहीं दिखाए। तो अगर आप चाहें तो सबसे पहले F9 प्रेस परचेज करके सारे ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं, देन उसके बाद हम कार्य को करते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड्स हम प्रेस करेंगे F9, या तो देख सकते हैं आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। F9 प्रेस करते आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो भी आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना हो डाल सकते हैं, जो भी आपको डेट मेंशन करना हो कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो आइटम जो परचेज करेंगे वो कैश में कर लेते हैं, कैश के जो भी डिटेल्स होंगे यहाँ से हम फिल कर लेंगे या हम कंट्रोल ए की मदद से एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेज में हम परचेज का लेजर ले लेते हैं और यहाँ पे हमको वो सारे आइटम परचेज करने हैं जो रॉ मटेरियल की मदद से हम एक डेस्कटॉप पीसी तैयार करने वाले हैं। तो हमारे सामने जो भी आइटम्स होगा उसको हम क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं इसको 100 पीसेस हमने परचेज कर लिया है और इसकी कीमत जो है हम अपने अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लगा लेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा जो कम से कम इसकी जो प्राइस है वो कितना है, 800 रुपये है। इंटर कर लिए। उसके बाद हमने क्या कर लिया, मॉनिटर ले लिया। मॉनिटर के बाद हमने क्या किया, मॉनिटर का जो क्वांटिटी हमने भी इसको कर दिया 100 पीसेस और इसमें जो हमने अमाउंट इसका मेंशन किया तो अमाउंट हमने डाल दिया कितना, 34। ठीक है, इंटर कर दिए। इसके बाद इंटर करते हैं हमारे सामने नेक्स्ट आएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया क्या, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड भी हमने क्या किया, 100 पीसेस ले लिया है। 100 पीस का मटेरियल हम परचेज करके रख रहे हैं, यानी हमारे पास इतने मटेरियल्स हैं और इसका जो हमारा मदरबोर्ड है वो हमारा कम से कम हमने जो है इतने रुपए का ले लिया, कितना का, 2900। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो आइटम है वो हमारा क्या है, तो हमने कीबोर्ड ले लिया। कीबोर्ड भी हम कितने पीसेस से ले लेते हैं, 100 पीस ही ले लेते हैं और एक कीबोर्ड की जो प्राइस है वो हमने मिनिमम कम से कम कितना, 250 कर दिया है। और इसके बाद हमने जो क्या किया, यहाँ से माउस ले लिया। माउस का जो प्राइस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया वो भी हमने कितना लिया, 100 पीसेस लिया और 100 पीसेस के हिसाब से हम पर माउस का जो कॉस्ट रेटिंग किए वो हम कितना किए, 200 कर दिए। उसके बाद के हमारे जो अमाउंट बचे हैं वो हमारे क्या है, रैम है। रैम को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, 200 पीसेस से लेते हैं और एक रैम का जो कॉस्ट है वो हमारा कितना है, 400 रुपीज़ है। हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आइटम है वो हमारे पास क्या है, एस एम पी एस है। एस एम पी एस की अगर हम बात करते हैं तो एस एम पी एस हमने कितना ले लिया, 100 पीसेस ले लिया है और एस एम पी एस का जो कॉस्ट है मिनिमम हमने कॉस्ट हायर किया कितना, 500 रुपीज़। उसके बाद हम अगर बात करते हैं नेक्स्ट आइटम का, तो नेक्स्ट आइटम हमारे सामने है एक साटा केबल्स हम ले लेते हैं। तो साटा केबल की जो हमारी कॉस्टिंग है, मान लेते हैं कि हमने इसको 100 पीस ही ले लिया है, पर एक ही सिंगल लगाते हैं। तो 100 पीसेस के हिसाब से जो हमारा साटा केबल की जो प्राइस है, मान लेते हैं एक का कॉस्ट जो है 40 रुपये है। इंटर कर दिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है, लास्ट जो हमारा अमाउंट है, यानी लास्ट आइटम हमने ले लिया क्या, एस एस डी हार्ड डिस्क। एस एस डी हार्ड डिस्क भी हमने कितना ले लिया, 100 पीसेस ले लिया है और 100 पीस के हिसाब से हमने मान लिया कि 1700 रुपये पर हार्ड डिस्क की कॉस्टिंग है। अब इतना हमने आइटम परचेस कर लिया है। अब इसके आधार पर हमने इसको क्या कर दिया, इंटर करके इसको कर दिया एक्सेप्ट। ये हमारे पास आइटम आ चुका है। अब क्या होगा कि जब हम कोई चीज़ क्रिएट करेंगे तो हमारा जो अमाउंट यानी जो नेगेटिव स्टॉक दिखाता है वो नेगेटिव स्टॉक नहीं दिखाएगा, यानी हमारे पास अब ये रॉ मटेरियल्स हैं। अब इस रॉ मटेरियल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आइटम या सेलिंग या परचेजिंग जो भी हम करना चाहें, ऑर्डर प्रोसेसिंग करना चाहें, वो आसानी से कर सकते हैं। नेगेटिव स्टॉक ऑप्शन नहीं देगा। अब हमको जो स्टेप नंबर नेक्स्ट में काम करना था, हमको चलना था किस में,
तो हमको आना था वाउचर्स में ही, अगेन फिर से हम वाउचर में ही आ जाते हैं। अब वाउचर्स में आने के बाद हमको क्या करना है, इसमें अब हम उसको उस एंट्री को पास करेंगे जो पार्टी के द्वारा ऑर्डर दिया गया। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से F10। अब जैसे कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। जब इस प्रकार का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा तो आपको इस पे चलना है, कौन पे, यानी आपको आना है ऑर्डर इन वाउचर्स पे। जैसे आप इस पे आएंगे, सबसे पहले लिखा ऑर्डर प्रोसेसिंग में, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऑर्डर में लेना है, ऑर्डर लेना है, कितने का ऑर्डर लेना। अब ऑर्डर लेने के लिए आपको उस पार्टी को लेना, किस पार्टी के द्वारा आप ऑर्डर ले रहे हैं। जैसे आपको जो पार्टी ऑर्डर दे रही है, जैसे हम मान लेते हैं कि राहुल जो हमारा कस्टमर है, ये हमको ऑर्डर दिया हुआ है। जैसे कि अब वो ऑलरेडी ऑलरेडी मान सकते हैं कि वो हमारा सप्लायर है, बट हमारे अकॉर्डिंग वो क्या है, कस्टमर है, क्योंकि वो हमको ऑर्डर दे रहा है कि आपको इतने पीस तैयार करके देने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो ऑर्डर ले रहे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग वो क्या होता है, कस्टमर होता है। इसलिए हमने यहाँ पे जो लेजर क्रिएट किया राहुल इंटरप्राइजेस का, उसे हम सैलरी डेप्टर में डाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, पार्टी को में ले लिया क्या, राहुल का। अब राहुल के डिस्पैच डिटेल जो भी होगा, ऑर्डर के टर्म एंड जो कंडीशंस हैं, जो भी प्रकार से आप मेंशन यहाँ पे करना चाहते हैं, इस डिटेल को सारे फिल कर लेंगे। जैसे डिस्पैच थ्रो दे रहा है, या डेस्टिनेशन दे रहा है, कैरियर एजेंट नंबर दे रहा है, बिल्डिंग नंबर दे रहा है, मोटर नंबर दे रहा है, टर्म ऑफ पेमेंट्स दे रहा है, इन सभी चीज़ों को आप इंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे दे रहा है एक ऑप्शन जो है प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये हमारा दे रहा है ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस। ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ये जो कंप्लीटली आपको करनी है, कितने दिन में देना है, तो हमने यहाँ से 1 मंथ मेंशन कर दिया। प्रोसेस में आपको जो भी देना हो, 2 मंथ, 1 मंथ, 15 दिन, 20 दिन, जो भी आपको अपने हिसाब से डेट मेंशन करना चाहें, 20 डेज, 10 डेज, जो भी आप डेट यहाँ पे दे सकते हैं वो आप कर सकते हैं। हमने 1 मंथ दे दिया है। उसके बाद बोल रहा है नेचर ऑफ प्रोसेसिंग। नेचर ऑफ प्रोसेसिंग में जो भी आप क्रिएट करना चाहें आप लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो हम क्रिएट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो हमने मान लिया क्या, कंप्यूटर, ठीक है, सिस्टम। हमको जो तैयार करें वो कंप्यूटर सिस्टम तैयार करें, तो हमने यहाँ पे क्या किया, डाल दिया कंप्यूटर सिस्टम। इस प्रकार से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के बाद जैसे इंटर करेंगे, इसके जो भी डिटेल्स होगा, अब ये कहाँ का पार्टी है, इसे आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स करेंगे, आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं ऑर्डर नंबर आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डर नंबर क्या है आपका, तो यहाँ से आप ऑर्डर नंबर जो भी है, तो फर्स्ट ऑर्डर नंबर हमारे यहाँ पे आ चुका है। इंटर करेंगे, इंटर करते ही हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे ही इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले उस पार्टी को सिलेक्ट करना है जिससे आप ऑर्डर ले रहे हो, या आपको कौन सी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, आप यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब करना क्या है कि हमको यहाँ पे सबसे पहले आपको उस आइटम को लेना है जिसे आप तैयार करना चाहते हो। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लेना है कंप्यूटर्स। तो हमको यहाँ से हमको वो आइटम लेने थे जिससे हम क्रिएट किए थे, तो हम यहाँ से लेंगे एचपी लैब, यानी क्या करें, डेस्कटॉप। जैसे इंटर करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, वो डेट मेंशन कर देना है जो तैयार करना है। अब हमको यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहे क्वांटिटी, कि आपको वो क्वांटिटी में यहाँ पे टाइप करनी है कि आपको कितनी ऑर्डर्स तैयार करके देने हैं। तो मान लेते हैं सपोज हमको जो सिस्टम तैयार करके देने वो 50 पीस देने, तो इंटर कर देंगे। अब इंटर करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे निगेटिव स्टॉक फिलहाल अभी दिखाएगा। इस प्रकार से देखेंगे हमारे सामने यहाँ पे सारे ऑप्शन आ चुके हैं। अगर यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो सभी पेंडिंग दिख रही है, तभी हमको पेंडिंग नहीं दिखाना है, यहाँ से हम क्या करेंगे, नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, यानी इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। इंड ऑफ लिस्ट करते हैं, हमारे सामने फिर यहाँ पे आएगा कि अब एक सिस्टम का जो कॉस्टिंग आएगा वो कितना आएगा। तो हम चाहते हैं कि एक सिस्टम का जो हम कॉस्ट सेल करना चाहते हैं वो हम कितना करना चाहते हैं, मान लेते हैं 25,000, सॉरी 25,000, ठीक है। इंटर करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। इंटर करेंगे, यहाँ से हम नॉट एप्लीकेबल या ऑर्डर नंबर जो भी आपको यहाँ पे ट्रैकिंग डिटेल्स लेने हम ले लेंगे, और या तो हम इसी क्या कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ देंगे। इंटर करते हैं, इस प्रकार का हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार का जैसे ऑप्शन आ जाएगा, इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इस प्रकार का हमारे यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया था, अभी तक जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग का वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमको हमारे पास जो मटेरियल आएगा उस वाउचर पे काम करना है। तो हम क्या करते हैं, फिर से अगेन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से F10। जैसे कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। अब अभी हमको जो काम करना है कि हमारे पास जो मटेरियल आएगा उसको हमको मटेरियल इन वाउचर्स पे काम करने हैं। तो मटेरियल इन जैसे इंटर करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब मटेरियल में सबसे पहले उस पार्टी से हमको, हमारे पास मटेरियल आ रहा है जिससे हम जिसका ऑर्डर ले रहे हैं, तो हमारे पास राहुल इंटरप्राइजेस के पास से मटेरियल आएगा। अब यहाँ से हम ले लेंगे, उसका जो भी ऑर्डर नंबर होगा इंटर कर लेंगे, बट ऑर्डर नंबर हमने कुछ नहीं है।
तो हमने क्या किया, यहाँ से हमारा जो भी ऑप्शंस दे रहा है टर्म ऑफ पेमेंट्स, आप जिस भी प्रकार से पेमेंट्स करना चाहें यहाँ पे मेथड डाल सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी है कि नेट बैंकिंग है, यूपीआई पेमेंट है, जिस भी प्रकार से है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या इंटर कर दिया है, रेफरेंसेस जो भी होगा आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चालान नंबर अगर आपने कोई मेंशन करना है तो चालान नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डिस्पैच थ्रो डिटेल्स, जो भी आपके सामने ये डिटेल्स पूछेगा आप यहाँ से क्या करेंगे, इंटर कर लेंगे। अभी हम कोई भी डिटेल्स इंटर नहीं करते हैं ताकि हमारा वीडियो लॉन्ग ना हो। ठीक है, अब यहाँ से हमको जो भी एड्रेसेस डालना होगा हम डाल देंगे, उसके बाद कर देंगे एक्सेप्ट। अभी जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे उस आइटम को लेना है जिसे हम ऑर्डर क्या कर सकते हैं, जो कि मटेरियल इन हमारे पास आएगा। तो हम जो चीज़ ऐड करने वाले हो क्या लेने वाले हैं, तो हम यहाँ पे ले लेंगे डेस्कटॉप, यानी एचपी डेस्कटॉप का जो हमारे पास मटेरियल है वो रिसीव होगा। तो हमारे पास कितने पीस मटेरियल हमको क्या करना है, लेने हैं। तो हमारे पास जो आ रहा है मटेरियल कितना आ रहा है, 50 पीस का। तो 50 पीस हमने ये ले लिया है। और एक का जो मटेरियल कॉस्ट हमने डिफाइन किया हुआ है वो हमने किया हुआ कितना, 25,000 रुपये। तो इंटर कर देंगे, इसके प्रकार इस प्रकार से हमारे पास ये आइटम आ जाएंगे, इस प्रकार से इसकी एंट्री कर लेंगे। और यहाँ पे हम नरेशन बड़े प्यार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि मटेरियल में हमारे पास इतने आइटम स्टॉक आ चुके हैं। अब इतना एक्सेप्ट करने के बाद हमारे अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अब हमको चलना है, फिर से अगेन हम प्रेस करेंगे यानी अदर बाउचर्स यानी F10। अब F10 प्रेस करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। अब हमको थोड़ा सा इस पे मैन्युफैक्चरिंग बाउचर्स पे काम करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग बाउचर में क्या करना है कि हमारे पास वो कौन कौन से मटेरियल है जो हमारे पास ट्रांसफर होंगे उस आइटम को बनाने के लिए। तो हम मैन्युफैक्चरिंग बाउचर में आते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेसेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे हम वो सारे आइटम हमको यानी रॉ मटेरियल है जिसकी मदद से हम तैयार करेंगे आइटम। तो हमने ले लिया कैबिनेट्स, हमारे पास मान लो 50 पीस तैयार करना है। तो हमारे पास 50 पीस क्या चाहिए हमको, यहाँ पे डुअल कोर पीसी चाहिए। और उसका रेट ऑटोमेटिक में जो डिफाइन किया तो आ गया है। उसके बाद हमारे सामने क्या आएगा, हमने क्या ले लिया, रैम ले लिया। ठीक है, वो भी कितना पीसेस चाहिए हमको, तो हमने मान लेते हैं कि इसमें तैयार करने के लिए हमको कितना चाहिए, 100 पीस चाहिए, हमने ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास मदरबोर्ड था, तो हमने यहाँ से क्या किया, मदरबोर्ड मॉनिटर्स जो भी लेना हो, हमको कितना पीस चाहिए, तो हमको चाहिए 50 पीसेस, इंटर करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं किसका, मॉनिटर का। तो मॉनिटर हमको कितना पीस चाहिए, तो मॉनिटर भी हमको कितना चाहिए, 50 पीस चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आएगा, स्पेस की प्रेस कर देंगे अगर आइटम शो नहीं करेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में चलते हैं। कीबोर्ड भी हमने कितना ले लिया, 50 पीसेस ले लिया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे माउस का भी इस्तेमाल कर लिया, माउस को भी हमने कितना ले लिया, 50 पीस ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने क्या है, SSD हार्ड डिस्क है, तो हमने हार्ड डिस्क भी यहाँ से क्या किया है, ले लिया। SSD हार्ड डिस्क भी हमने कितना पीसेस ले लिया, 50 पीसेस ले लिया। उसके बाद हमको चाहिए SMPS, तो हमने SMPS भी ले लिया। SMPS को भी हमने कितना ले लिया, 50 पीसेस ले लिया। उसके बाद हमारे पास ये SATA केबल्स, हमने SATA केबल भी ले लिया। तो इस प्रकार से जितने भी आपके रॉ मटेरियल होंगे, उस रॉ मटेरियल को आपको स्टेप 1 बाय 1 क्या करने हैं, यानी जितने भी आपको रॉ मटेरियल तैयार करने हैं, उस रॉ मटेरियल के हिसाब से आपको यहाँ पे आइटम एक्सेप्ट कर लेने हैं। इसके बाद इंटर करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये हमारे सोर्स हैं जो कि हमारे पास आएंगे, इसको ट्रांसफर किस में करना है, तो हमने जो आइटम बनाया था वो HP डेस्कटॉप में ट्रांसफर कर देने हैं। कितने पीस के लिए मटेरियल तैयार करने हैं, 50 पीस के लिए तैयार करने हैं। और 50 पीस का जो भी हमने यहाँ पे रेट डिफाइन किया था, वो डिफाइन रेट आपके सामने आ जाएगा। अब इसको एंटर करके इसमें जो भी नरेशन लिखना होगा, बड़े प्यार से नरेशन को लिखकर हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ये हो गया मेरा मैन्युफैक्चरिंग वाउचर्स। अब हमने जो मटेरियल हमारे पास आ चुका है, मैंने इसमें हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग भी कर लिया है। अब हमको इसमें जो काम करना है वो हमको काम करना है मटेरियल आउट में, कि हमारे पास मटेरियल आउट क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हमको फिर से अगेन चलना पड़ेगा अदर वाउचर्स में, यानी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F10। उसके बाद हमको चलना है, काम करना है मटेरियल आउट में। तो मटेरियल आउट वाउचर में चलेंगे और एंटर कर देंगे। अब जैसे मटेरियल आउट में चलेंगे, हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें भी हमको उसी पार्टी को मटेरियल देना है जिस पार्टी से हमने मटेरियल लिया था। अब इंटर करेंगे, इंटर करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर नंबर दे रहा है, यहाँ से हम उस ऑर्डर नंबर को कर लेंगे सेलेक्टेड। अब इसके बाद किस अगर ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगे आपके फिल हो जाएंगे, अदरवाइज वो चढ़ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद के जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं, यहाँ पे जो भी ऑर्डर डिटेल्स से रिलेटेड आपके पास ऑप्शन है, ये सारे ऑर्डर डिटेल्स के ऑप्शन आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर कर लेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट नंबर दे रहा है, डिस्पैच थ्रो दे रहा है, डेस्टिनेशन दे रहा है, ये सारे ऑप्शन आप इंटर कर लेंगे। और यहाँ पे जो आपने प्रोसेस इंस्ट्रक्शन के तौर पे मैसेज दिया हुआ था, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद इंटर करेंगे, इंटर करके इसके बाद जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आ गया, बस इसको केवल इंटर करके कर देना है क्या, एक्सेप्ट। यानी इतना काम आपका हो चुका है मटेरियल आउट के अंतर्गत। अब हमको इस काम को क्या करना है कि हमने तैयार कर चुके हैं।
अब हमको इस सर्विसेज को चार्ज लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पे हमको वाउचर्स पे काम करना पड़ेगा कि हमने जो आइटम जो मटेरियल हमने लिया था वो मटेरियल को हमने तैयार कर दिया है। अब इस मटेरियल को हम आउट कर रहे हैं, अब इस मटेरियल को जब उनको हम देंगे, हमने उस आइटम का प्रोडक्शंस कर लिया है। अब इस प्रोडक्शन के जो चार्जेस हैं हमको क्या करने लेने हैं। तो जो चार्जेस हमारा लिया जाएगा वो हमारा सेल्स वाउचर्स में लिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड की मदद से हम क्या करेंगे, अब सेल्स वाउचर में चलेंगे। अब सेल्स वाउचर में जाते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब सेल्स वाउचर में अगर हम इस प्रकार के ऑप्शन पे काम करेंगे तो हमको कुछ एक्स्ट्रा लेजर बनाने की आवश्यकता पड़ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे सामने एक्स्ट्रा लेजर बनाने की आवश्यकता ना पड़े, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि इसको हम इसका मोड चेंज करेंगे। तो हम प्लेस यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज मोड पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एच। जैसे कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। हमको काम करना है एज अ बाउचर मोड पे। जैसे हम एज अ बाउचर मोड पे काम करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब जिस प्रकार का जब हमारे पास सामने ऑप्शन आ जाएगा तो हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या करना है कि राहुल को हमको जो चार्जेस इशू करने हैं, जो चार्ज हमको राहुल इंटरप्राइजेस से लेने हैं वो कितने लेने हैं, इंटर करेंगे। यहाँ से राहुल का जो भी डिटेल्स होगा यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो राहुल से हमको जो चार्जेस लेने हैं वो हम कितने लेने हैं। तो हमने जो 50 पीस आइटम तैयार किया है उसका जो प्रोडक्शन चार्ज हम इशू किए हैं, तो मान लेते हैं कि 50 पीस सिस्टम का जो हमने चार्ज लगाया है वो हमने लगाया है 10,000 रुपीज। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10,000 लिख दिया है। इंटर करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा न्यू रेफरेंस की मदद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमको क्या करना है, क्रेडिट में हम ले लेंगे सेल्स। अब क्रेडिट में सेल्स लेते ही हमारे सामने यहाँ पे आइटम देगा तो ले लेंगे, अदरवाइज इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा पूछता है कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर हमारा पूछ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉस्ट इनेबल किया था। तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे एक मैन्युफैक्चरिंग का, क्या कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का हम एक स्टॉक तैयार कर लेंगे ताकि वो कॉस्ट हमारा उसमें ऐड हो जाए। इंटर कर दिए, इसको कर देंगे एक्सेप्ट। इस प्रकार से हमारा बन जाएगा और वो इसी के अंदर अमाउंट आ जाएगा। अब ये हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे नरेशन में जो भी आपको लिखना होगा आप ऐड कर लेंगे। अब ये हम क्या किया है, ये चार्ज वहां से क्या किया, कह सकते हैं कि जो हमारा मटेरियल राहुल के द्वारा क्या किया गया, इस चार्ज को हमने कर दिया है कि हमको ये चार्जेस उनसे लेने हैं। अब इसका हमको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो यानी पेमेंट करने की बात करें तो यानी इस अमाउंट को हमने क्या किया, हमको रिसीव करना है। ये हमने चार्जेस इशू कर दिया है। तो हमने क्या किया, इस चार्ज को रिसीव कैसे करेंगे, तो रिसीव करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा रिसीव वाउचर्स में। अब जैसे रिसीव वाउचर में चलेंगे तो हम रिसीव वाउचर में जाने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, रिसीव हम किससे करेंगे, तो हमको राहुल पेमेंट करेगा। तो यहाँ से हम राहुल को क्या किए, सेलेक्ट कर लिए। राहुल पेमेंट हमको कितने कर रहे हैं, तो राहुल इंटरप्राइजेस के माध्यम से जो हमारे पास पेमेंट रिसीव हम करें वो कितना करें, 10,000 रुपीज। अब यहाँ से अगर रेफरेंस की मदद आप यूज कर सकते हैं क्योंकि उसी पार्टी के द्वारा हमारे पास आ रहा है 10,000 रुपीज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेबिट में हमको किस माध्यम से हम रिसीव करें, तो आप चाहो तो कैश या बैंक, जो भी आप माध्यम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। हमने कैश के माध्यम से रिसीव किया हुआ है और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। ही हमारे पास नेगेटिव स्टॉक दिखेगा। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, हमने ये ले लिया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग का ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। हमने बहुत ही बारीकी से हमने स्टेप बाय स्टेप आपको A to Z स्टेप के माध्यम से आपको बताया कि किस प्रकार से आप जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग का प्रैक्टिकल्स को करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए वीडियो अगर यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ खैर, थैंक यू।